हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस एंड चैनल्स। एंड गाइस, थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर फॉर लिसनिंग एंड व्यूइंग माय वीडियोस एंड हिटिंग द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच। सो आज का हमारा लर्निंग होगा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड जापानीज कैंडल स्टिक्स बेसिक्स एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स। हेलो गाइस, मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारे प्रीवियस वीडियो में सम सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स ने अपना फीडबैक दिया कि वीडियो काफ़ी लेंदी था एंड स्लो भी था। सो I expected their feedbacks and thanks to them for feedback. Actually it's basic learning video, इसलिए मैं slow जा रहा हूँ because some people are not grab the speed, but from my side I will try to balance. And guys, please give feedback through your valuable comments so I can improve myself, because I'm not professional, I'm just helping you to learn basic of stock markets. Okay guys, so we will move our main topic. So okay guys, हम MS Paint पे आ गए हैं, टाइम वेस्ट ना करते टॉपिक पे जाएंगे. So what is the fundamental analysis? So फंडामेंटल एनालिसिस, जब आप कोई भी कंपनी के स्टॉक का एनालिसिस करोगे तो आप कंपनी को इवेल्यूएट करोगे, मतलब उसका वैल्यूएशन चेक करोगे, कंपनी का स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ वो सब चेक करोगे. अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड उसका एनुअल ग्रोथ बढ़ रहा है तो जाहिर है कि स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा. अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, राइट. नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज ट्रेंड. अभी जो इंडस्ट्रीज का कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है गाइस. सो हम एक एग्जांपल से समझते हैं. मैं अगर चार्ट पे ओपन करूं तो फार्मा सेक्टर है गाइस, आप देख सकते हो ये फार्मा सेक्टर है. सो 2015 से अब 2019 तक जो ये कोरोना वाला है, कोरोना वाला फॉल जो है, ठीक है, आप देखो कि 2015 से 2020 तक वो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, राइट. अभी कोरोना के बाद वो सीधा शूटअप हुआ. क्यों? क्योंकि वैक्सीन्स और ये सारी चीज़ें की अच्छी खबर आने से ये शूटअप हुआ. आप वही देख लीजिए 2015 में आईटी सेक्टर. सो आईटी सेक्टर आप देख सकते हो कंटिन्यूस 2015, 16, 17, और आप देख सकते हो कि ये किस तरह मूव हुआ. मतलब ऑलमोस्ट 10,000 से लेके 25,000 तक. ओके गाइस, सो सेक्टर भी बहुत मायने रखता है. सो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सेक्टोरियल एनालिसिस भी ज़रूरी है. ओके गाइस, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं. रेशियो ऑफ फाइनेंशियल्स. एक्चुअली आपको ऐसे रेशियो ढूंढने होंगे जिससे पता लगता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, जिसमें आप प्राइस अर्निंग को भी कैलकुलेट कर सकते हो. मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है पीई, मतलब क्या है, प्राइस अर्निंग. उसका फॉर्मूला क्या है, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. ठीक है, यहाँ पर हम एक टेक्निकल में नहीं जाएंगे. सो दोस्तों जस्ट गूगल इट
फॉर पी, ठीक है, यू कैन सर्च नंबर ऑफ कंटेंट्स। पी को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो अगर स्टॉक का पी 10 से 15 तक होता है, स्टॉक रीजनेबल वैल्यू पे है, ऐसा मान सकते हैं। अगर वो उसके ऊपर है, मतलब 35 है, राइट, ठीक है, तो वो एज ए एक्सपेंसिव कैलकुलेट होता है, उसका जो प्राइस है वो रीजनेबल नहीं है, ओके। लेकिन सम ग्रोथ स्टॉक जैसे मैरिको, हिंदुस्तान लीवर, उसका पी 68 है, तो क्या मान लें कि वो एक्सपेंसिव है? नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव है, बिकॉज उसका पी उसके ग्रोथ के साथ बढ़ता है। अगर स्टॉक में ग्रोथ है तो उसका पी भी हाई रहेगा, ठीक है। ओके गाइस, ओके नेक्स्ट, ईपीएस। अकॉर्डिंग टू मी ईपीएस एंड आरओआई भी गुड रेशियो है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। सो जस्ट गूगल इट फॉर द डेफिनेशन, ठीक है। हम नेक्स्ट जाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, मैनेजमेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये पॉइंट को इवेल्यूट करना बहुत ही ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स इस पॉइंट के बिना अपना फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट नहीं मानते। मैनेजमेंट में आपको ये चेक करना है, ये चेक करना होता है कि मैनेजमेंट को अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस कितना है, उसका फोकस कैसा है बिजनेस पे, राइट। सो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस, दे शुड बी क्रिएटिव अबाउट देयर प्रोडक्ट, दे शुड एक्चुअली मेंटेन देयर प्रोडक्ट क्वालिटीज, ये सारी चीज़ें। एंड लास्ट एंड फाइनल, ऑनेस्टी। सो ये सारे पॉइंट्स आपको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ चेक करनी पड़ेगी, ये ज़रूरी पॉइंट है। ओके गाइस, सो वी विल मूव नेक्स्ट टॉपिक, हमारा फेवरेट टॉपिक, टेक्निकल एनालिसिस। सो व्हाट इज़ द टेक्निकल एनालिसिस? मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ। सो टेक्निकल एनालिसिस नथिंग बट हिस्ट्री रिपीटेशन। आप चार्ट पे देखोगे कि आज से एक सर्टेन टाइम पहले प्राइस उस लेवल पे था एंड वापिस वो प्राइस उस लेवल पे दोबारा आता है एंड उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, मतलब वहाँ से ऊपर उठता है, तो हम क्या बोल रहे थे? डिमांड। डिमांड मतलब वह प्राइस सपोर्ट ले रहा है उस लेवल को, राइट। तो वो हिस्टोरिकल प्राइस रिपीटेशन हुआ। एक्चुअली ये सारे एक्सप्लेनेशन हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो में सीखे हैं, राइट। सो इफ समवन नॉट व्यू द वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच वीडियो टिल एंड। ओके गाइस, ओके। अब ये है यूजिंग बाय चार्ट टू आइडेंटिफाई बाय और सेल सिग्नल। चलो गाइस, तो मैं एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैंने एक ओपन रखा था, जैसे ये SBI इनका चार्ट है, ओके। हमने ये पिछली बार भी किया था, लेकिन ये क्विक कर लेते हैं, ठीक है। आप देखो
ये प्राइस, यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूं। ये प्राइस आप देखो कि यहां से 16 जुलाई 2008 पे आया, राइट, उसके ऊपर गया, फिर उसके बाद कहाँ सपोर्ट लिया इसने, 25 अक्टूबर 2018 को वहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। हम देख लेते हैं कि आगे कुछ सपोर्ट लिया उसने। ओके, देखो 1 अक्टूबर 19 को वही प्राइस लेवल पे उसने सपोर्ट लिया। ठीक है, बस। तो ये सिंपल चीज़ है, सपोर्ट और वैसे ही रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मालूम है। ओके, तो यहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके गाइस, ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अगर मैं बोलूँ तो आप बिलीव नहीं करोगे, चार्ट में सारे गुड फैक्टर एंड बैड फैक्टर ऑलरेडी डिस्काउंटेड होते हैं। उसका मतलब क्या है? मीन्स अगर कोई स्टॉक में अच्छा न्यूज़ आने वाला है, राइट, तो प्राइस पहले बढ़ता है। प्राइस पहले बढ़ता है बिकॉज हम क्या बोलते हैं कि प्राइस इज किंग, भाव भगवान છે। सो उसके बढ़ने के पैटर्न आपको चार्ट पे दिख जाएंगे। वैसा ही खराब न्यूज़ पे भी, अगर खराब न्यूज़ है तो चार्ट ही आपको बता देगा कि मुझे अब नीचे जाना है। न्यूज़ कोई भी हो, राइट, ये चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस में आप नहीं कर सकते। फंडामेंटल एनालिसिस में वो आपको बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, कि जब प्राइस नीचे आ गया है तब आपको पता चलेगा, जब न्यूज़ आएगी तब। और आप जानते हो कि न्यूज़ रिटेलर के पास बाद में आती है, बहुत बाद में आती है, तब उसमें वो बिहेव करता है और क्या होता है, लॉस। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, हमने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स सारे कवर कर लिए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ट्रेंड्स, ट्रेंड लाइंस, चैनल्स। ठीक है, तो आज हम एक्चुअली कवर करेंगे जापानीज कैंडलस्टिक्स चार्ट बेसिक। ठीक है, तो उस पे जाएंगे। चलो स्लाइड पे जाते हैं। ओके गाइस, हम स्लाइड में आ चुके हैं। ये एक चार्ट है, ये कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें आप देखोगे तो दो कलर आपको दिख रहे हैं, एक रेड एंड एक ग्रीन। ओके, सो यहाँ पर छोटी बड़ी सारी कैंडल्स आपको दिख रही है। ओके, एंड ये दोस्तों, ये जो चार्ट है, राइट, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम में किया हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि ये एक दिन का कैंडल है। ये जो है वो एक दिन का कैंडल है। ये सारे जो है एक दिन के कैंडल है। ये समझो कि अगर आज मैं कैलकुलेट करूं तो ये 18 तारीख का है, ये 17 तारीख का, ये 16, ये 15, ऐसे। ठीक है, तो चलो कैंडल पे जाते हैं। मैंने ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये ग्रीन कैंडल क्या होती है, ये रेड कैंडल क्या होती है, हम सीखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके गाइस, तो हम आ गए हैं स्लाइड पे। तो ये स्लाइड 1 पे हम जाते हैं। ये स्लाइड में हम कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सो कैंडल में दो पार्ट होते हैं, एक है बॉडी पार्ट, एक है क्या है, बॉडी पार्ट। जो ये है, ये बॉडी पार्ट है। ये से यहाँ आप कैलकुलेट करोगे, ये बॉडी पार्ट है, ये वाला बॉडी पार्ट, राइट।
और ये वीक है। ये क्या है? ये वीक है, वीक। ओके, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ आपको, तो ये ये जो कैंडल है, अपनी रियल कैंडल है, उसका फोटो है। ये क्या है? ये बॉडी है, ये उसकी बॉडी, ये जल रही है, क्या है? वीक है। ओके, अंडरस्टैंड? चलो, ओके गाइस, हम आ गए स्लाइड पे। ठीक है, तो ये वीक है, ये बॉडी है, ये नीचे वाली भी है, वो वीक है। तो अभी कैंडल क्या आइडेंटिफाई करता है? कैंडल सर्टेन टाइम फ्रेम में, मतलब हम एक दिन का कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 1 डे का मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो प्राइस का मूवमेंट कैलकुलेट करता है। प्राइस का मूवमेंट कैसे? तो मतलब ये है कि वो ऊपर जा रहा है, राइट, नीचे आ रहा है, कहाँ पर ओपन हुआ है, कहाँ पर क्लोज हुआ है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी सबको ये क्वेश्चन होगा कि ये ग्रीन है, ये रेड है, ठीक है, उसका डिफरेंस क्या है? ओके गाइस, मैं आपको बताता हूँ। ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल है। ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, स्टॉक इज गोइंग ऑन बाइंग में, मतलब क्या है? बाइंग प्रेशर है, बायर्स क्या कर रहे हैं? प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। अभी आप इतना समझो, बेरिश कैंडल मतलब रेड कैंडल, स्टॉक कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा है, क्या है? सेलिंग प्रेशर, प्राइस डाउन हो रहा है। ओके ओके, तो अब हम स्लाइड 2 में समझेंगे। यहां पर तो ये जो कैंडल हमने समझा कि बुलिश कैंडल है, तो अब उसका डेफिनेशन हम कैसे करें? ये ग्रीन कैसे बनेगा? ग्रीन और रेड है तो क्या कलर से डिफाइन करेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखो, जब ग्रीन कैंडल होगा तो प्राइस कहां हुआ, ओपन हुआ होगा? यहां पर प्राइस यहां पर ओपन हुआ होगा, प्राइस यहां पर ओपन हुआ होगा, यहां इस जगह पर। ओके गाइस, और क्लोज कहां हुआ होगा? तो यहां पर इस जगह पर। ओके, सो प्राइस ओपन यहां पर हुआ है और क्लोज यहां पर हुआ है। प्राइस का हाई क्या है? दिन का हाई क्या है? तो ये वीक का अपर वीक है ना, ये अपर वीक है, तो ये ऊपर का टॉप है ना, वो उसका हाई। वीक का नीचे का पार्ट है ना, वो उसका लो है। ठीक है, ओके, समझ गए? बुलिश कैंडल मतलब प्राइस ओपन नीचे, ऊपर क्लोज होगा, और डे हाई डे लो तो सेम ही है। इसमें रेड कैंडल, ओके, रेड कैंडल में प्राइस ओपन ऊपर है, कहां है? यहां पर ओपन है, डे हाई तो सेम ही रहेगा, और क्लोज कहां आएगा? नीचे, क्लोज नीचे आएगा, और डे लो तो सेम है, मतलब डे हाई डे लो तो सेम ही है, लेकिन प्राइस ओपन और क्लोज में डिफरेंस है। अगर ग्रीन कैंडल है तो प्राइस नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोज होगा। अगर रेड कैंडल है तो प्राइस ऊपर ओपन होगा और नीचे क्लोज होगा। गॉट इट फ्रेंड्स? क्लियर है ये? ओके ओके, तो हम चाहते हैं स्लाइड 3 में। स्लाइड 3 में ओके, मैंने
यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर प्राइस डिफाइन किया है। प्राइस डिफाइन ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम ये 100 से 80 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब उसका हाई जो था 100 था और लो जो था 80 था, 80। ओके, तो हम वो ग्रीन कैंडल पे अभी। ओके, सो प्राइस कहाँ ओपन हुआ है? ग्रीन में, नीचे, मतलब क्या 85 पे ओपन हुआ, 85 पे ओपन हुआ। ओके, एंड नीचे गया 80 तक गया। ओके, एंड ऊपर 100 तक गया प्राइस, और क्लोजिंग कहाँ हुई? 95। कहाँ हुई? 95। मतलब उस दिन का क्लोज क्या हुआ? 95। वो कहाँ फ्लक्चुएट हुआ? 85 पे ओपन हुआ, 80 नीचे 80 गया, उस ऊपर 100 तक गया, और फिर उसके बाद क्लोज कहाँ हुआ? 95। ओके, ठीक है। सेम चीज है, ये है कि रेड कैंडल में आप देखोगे तो रेड कैंडल में क्या हुआ? प्राइस ओपन कहाँ हुआ? 95 पे ओपन हुआ। कहाँ हुआ? 95। ऊपर गया, कहाँ तक गया? 100 तक गया। ओके, 100 तक गया, और नीचे कहाँ तक गया? 80 तक गया। ओके, और कहाँ क्लोज हुआ? 85, यहाँ 85 पे क्लोज। ओके, सिंपल है। तो कैंडल एक बार देख लो, उसको याद कर लो, वो एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। पहले मुझे भी प्रॉब्लम होती थी कैंडल देखने में, लेकिन धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस से आज पता चल जाता है तुरंत कि कहाँ ओपन है, कहाँ लो है, राइट, और कहाँ क्लोज है। ओके गाइस, तो अभी एक लास्ट हम करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे। ये जो प्राइस ये ऊपर जाता है, मतलब इसमें हम अगर थियोरेटिकल समझे तो ये क्या है, क्या हो क्या रहा है? सो यहां पर क्या हुआ? प्राइस यहां समझते हैं। प्राइस 85 पे ओपन हुआ उस दिन। ओके, मतलब सेलर्स क्या किया? सेलर्स ने क्या किया? सेलर्स उसको खींच के कहां ले गए? 80 तक खींच के ले गए, लेकिन बाइंग प्रेशर ज़्यादा था। मतलब बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, बायर्स जो है वो सेलर्स पे भारी पड़ गए। तो क्या किया उन्होंने? 80 के लो से नीचे नहीं आने दिया, और 85 जहां ओपन हुआ था उससे भी ऊपर ले गए और 100 तक ले गए, राइट, 100 चले गए। यहाँ पर 100 पे सेलर वापस हुए, लेकिन उसको नीचे नहीं, मतलब उसको नीचे लेके गए सेलर्स, पर 95 तक उनका बैटल जो है मार्केट क्लोजिंग तक खत्म हो गया। ये एक बैटल ही है, राइट, बायर है सेलर का बैटल है। तो ये बैटल में कौन विन हुआ? विनर कौन है? विनर बायर। ओके, ठीक है, ये सेम चीज समझते हैं। इसमें क्या हुआ? प्राइस ओपन हुआ यहां पर, और बायर्स उसको ले गए ऊपर की तरफ, 100 तक खींचा बायरों ने, राइट, लेकिन सेलर का प्रेशर इतना था तो उन्होंने 95 ओपनिंग प्राइस से भी नीचे ले गए, 80 तक उन्होंने लेके गए, ठीक है। और बायर्स का प्रेशर वहां पर बढ़ा, लेकिन मार्केट क्लोजिंग तक वहां पर उसका क्लोजिंग क्या हुआ? 85। सो गाइस, सिंपल था। ओके,
हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ चार्ट पैटर्न्स और ऐसे ही, ये एक एक्चुअली एक बेसिक एग्जांपल है कैंडल्स का। हम कुछ और कैंडल्स भी देखेंगे जिसमें डोजी, हैमर, ठीक है, हैंगिंग मैन, वो कहाँ पर, वो किस पैटर्न में यूज़ होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये कंटेंट ये पसंद आया है, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ओके, सो ओके, गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।